सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, पिछली सरकार राजनीतिक लाभ देखकर छात्र छात्राओं को प्रदान करती थी छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को अपना राजनीतिक लाभ देकर छात्रवृत्ति प्रदान करती थी। पिछली सरकारें भेदभाव करती थी। 2016 से 17 में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की छात्रवृत्ति ही रोक दी थी। सहारनपुर में आज मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह दिन में नई दिल्ली से प्रस्थान कर करीब 1 बजे हेलीकॉप्टर से सहारनपुर पहुंचेंगे। इसके बाद मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय निर्माण स्थल पर इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भाजपा सांसद वरुण गांधी का सरकार पर हमला जारी। टेट पेपर लीक प्रकरण पर किया ट्वीट। पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी बीते कई महीनों से सरकार के खिलाफ मुखर होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में वरुण गांधी ने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है। लखनऊ के चिड़ियाघर में 2 महीने बाद दर्शक फिर देख पाएंगे जेब्रा। बाड़े को किया गया और सुरक्षित। लखनऊ के चिड़ियाघर में 2 महीने बाद दर्शक अब फिर से जेब्रा देख सकेंगे। दरअसल इजराइल से पहले आए 3 जेब्रा में एक के निधन होने के बाद अब चिड़ियाघर प्रशासन किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। सभी को सुरक्षित बाड़े में रखवा कर निगरानी रखी जा रही है। छात्र के हौसले से तेंदुआ भी हारा, ऐसा किया सामना, जानिए विस्तार से। ये कहानी 16 साल के उस छात्र लकी की है जिसने न सिर्फ एक वयस्क तेंदुए का हमला झेला बल्कि सूझबूझ और अदम्य साहस का परिचय देकर तेंदुए को भगाकर उसके चंगुल से आजाद हो गया। इस हमले में उसकी बांह और पीठ जख्मी हो गई। अधिकतर किसान सामान भी किया पैक। ज्यादातर किसान प्रदर्शनकारियों का कहना है कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा था। जब केंद्र सरकार ने तीनों कानून निरस्त कर दिए हैं तो प्रदर्शन खत्म कर किसानों को वापस लौट जाना चाहिए। हड़ताल पर जाने वाले दिल्ली नगर निगम के हजारों शिक्षक उत्तरी दिल्ली नगर निगम में वेतन न मिलने के कारण डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के बाद शिक्षक भी हड़ताल पर जा रहे हैं। शिक्षक भाजपा मुख्यालय पर धरना भी देंगे। दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों के लिए बुरी खबर, अभी खत्म नहीं होगा किसान आंदोलन। किसान जत्थेबंदियों ने ऐलान किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनाने समेत 6 मांगे जब तक पूरी नहीं की जाती तब तक वे आंदोलन वापस नहीं लेंगे, लेकिन इसका तरीका बदलने पर विचार हो सकता है। हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाली ये खबर, संयुक्त किसान मोर्चा ने रखी 2 नई मांगे। सिंधु बॉर्डर पर किसान संगठनों ने आंदोलन समाप्त करने के एवज में हरियाणा सरकार के समक्ष 2 शर्तें रखी हैं। किसान संगठनों का अब यह कहना है कि एमएसपी पर कानून समेत उनकी 8 मांगे जब तक पूरी नहीं की जाती हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जीजा पर लगा युवक को जिंदा जलाने की कोशिश का आरोप, पीजीआई किया गया रेफर। दिल्ली से सटे सोनीपत शहर थाना क्षेत्र में युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आग लगाने का आरोप युवक ने ही अपने जीजा पर लगाया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अनुमानित जनसंख्या से अधिक बन गए मतदाता, 30 से 60 आयु वर्ग में ज्यादा अंतर। वोट देने की आयु पूर्ण करने वाले नागरिकों की जनसंख्या कम और निर्वाचन आयोग की ओर से जारी सूची में वोटरों की संख्या अधिक। राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी मतदाता सूची तो यही दर्शा रही है। कांग्रेस के महामंत्री सरस्वत बोले, पश्चिम बंगाल में खेला होवे तो उत्तराखंड में चलेगा खदेड़ा होवे। कांग्रेस कमेटी के महामंत्री विजय सरस्वत ने कहा कि पश्चिम बंगाल में दीदी ने खेला होवे चलाकर भाजपा को पछाड़ा था। उत्तराखंड में कांग्रेस से खदेड़ा होवे अभियान चलाकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करेगी। पूर्व सीएम हरीश रावत बोले, उत्तराखंडियत की उपेक्षा को लेकर जनता के बीच जाएगी कांग्रेस। उत्तराखंडियत की उपेक्षा को लेकर 1 माह का अभियान चलाएगी। इस कड़ी में समिति से जुड़े सदस्य समिति के अध्यक्ष हरीश रावत के नेतृत्व में सभी विधानसभा तक जाएंगे। इस दौरान आर्थिकी से जुड़े, मंडवा गन्ना और शिल्प से जुड़े विषयों से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरेगी। उत्तराखंड की 4 विधानसभाओं में पिछली बार हुआ था 50% से कम मतदान। इस बार नेताओं के साथ अफसरों की भी परीक्षा। चुनावी संग्राम में एक दूसरे को पछाड़ने के लिए अलग अलग दलों के नेताओं की मेहनत जारी है। दावेदारों को 2-2 परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। पहले टिकट हासिल कर पार्टी का विश्वास जीतना होगा, फिर मतदान वाले दिन जनता का।
कैबिनेट मंत्री हरक सिंह के पार्टी छोड़ने की चर्चाओं पर सामने आया उनका बयान। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने उनके पार्टी छोड़ने की चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि विरोधी उनके विरुद्ध इस प्रकार का मनगढ़ंत दुष्प्रचार कर रहे हैं, वह कहीं नहीं जा रहे हैं। पंजाब की सियासत में बड़े उलटफेर के संकेत, जल्द सामने आएगा अमरिंदर और भाजपा की गठजोड़ का स्वरूप। पंजाब की सियासत में जल्द ही बड़े उलटफेर के संकेत हैं। इसके साथ ही पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और भाजपा के गठबंधन का स्वरूप जल्द सामने आ सकता है। कैप्टन शुक्रवार को दिल्ली जाएंगे। 3.5 साल बाद ग्रोवर ह्युंडई के पूर्व मुलाजिम के खिलाफ धोखाधड़ी का केस। शेरपुर चौक स्थित ग्रोवर ह्युंडई शोरूम में काम करने के दौरान धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने पूर्व मुलाजिम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि इस मामले में अभी भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 6 लाख के डॉलर देने का झांसा देकर पकड़ा, दिए नकली नोट, 4 लाख रुपए भी ठगे। पीड़ित ने आरोपित को पकड़कर पुलिस को सौंपा। जालंधर में एक बेकरी संचालक को 6 लाख की कीमत के अमेरिकी डॉलर देने का झांसा देकर उससे 4 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित ने खुद 1.5 महीने बाद आरोपित को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लुधियाना में छात्रा का वीडियो बनाने पर रोकने से युवक ने साथियों सहित पिता को पीटा। स्कूल जा रही छात्रा की वीडियो बना रहे युवक को रोकने पर युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर छात्रा के पिता पर हमला कर दिया। इससे वह बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल में दाखिल करवाया गया। बरेली में विदेश से रास्ता बदल कर आए 35 यात्री। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर प्रशासन अलर्ट। दक्षिण अफ्रीका व हांगकांग सहित कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दहशत है, जिसके चलते विदेश से लोगों का आना तेजी से शुरू हो गया है। इस हफ्ते शहर में यूके व अन्य देशों से 35 लोग आए हैं।